एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक संत आए। राजा विक्रमादित्य संतों का बहुत आदर सत्कार करते थे। तब उन्होंने संत से आने का कारण पूछा। हे महात्मा, आप यहाँ किस लिए आए हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब संत ने कहा, मैं काफी दूर से चल कर आया हूँ। मैं काफी थक चुका हूँ और मैं भूखा हूँ। मुझे भोजन चाहिए, परंतु राजन एक बात का ध्यान रखना कि वो भोजन आपके हक की कमाई का होना चाहिए। तब राजा विक्रमादित्य ने संत से कहा, हे महात्मा, मैं आपको भोजन तो दे दूंगा, परंतु ये हक का भोजन क्या होता है और हक का खाना किसे कहते हैं? मैंने यह पहली बार सुना है। तब संत ने राजा से कहा कि मैं आपको आपके राज्य के एक बूढ़े व्यक्ति का पता देता हूँ। आप उसके पास जाइए और उससे यह बात पूछिए। तब राजा तुरंत ही उस संत के द्वारा बताए गए बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे। वह व्यक्ति एक जुलाहा था। उस व्यक्ति से राजा ने पूछा, कृपया मुझे हक के भोजन के बारे में बताइए। यह हक का भोजन क्या होता है? तब उस जुलाहे ने राजा से कहा कि आप मेरी इस थाली में आज जो भोजन देख रहे हैं, वह आधा मेरे हक का है और आधा दूसरे के हक का है। तब राजा ने कहा कि कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि यह क्या है। तब बूढ़े जुलाहे ने कहा कि कल रात मैं सूत काट रहा था। मैं अंधेरे में दीपक जलाकर काम कर रहा था। उसी समय मेरे घर के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन लोगों के हाथों में मशाल थी। उन मशालों का प्रकाश मेरे पास आ रहा था, इसलिए मैंने अपना दिया बुझा दिया और उन लोगों की मशालों के प्रकाश में काम करने लगा। उस काम से जो धन मैंने कमाया है, उस धन का यह भोजन है। अब इस खाने में आधा हक मेरा है क्योंकि मैंने काम किया है, और आधा हक उन मशाल लिए लोगों का है जिनके प्रकाश में मैंने काम किया है। तब उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा को संत की बात समझ में आ गई कि संत राजा की मेहनत की कमाई का भोजन मांग रहा है। तब राजा ने मन लगाकर काम किया और उस काम के बदले मिले धन से संत को भोजन खिलाया। तब संत ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। तब राजा ने संत का धन्यवाद करते हुए कहा कि हे महात्मा, आज मुझे आपसे एक सीख मिली है कि जीवन में कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। और यदि हम दूसरों के संसाधनों का या फिर दूसरों से मदद लेते हैं, तब हमें उनका श्रेय और उनका हक जरूर देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।